और ब्रीड की गायों का, तो ये एक ऐसा केस है जो गाय की तबाही निकाल देता है। ये क्रॉस ब्रीड की गाय है, बच गई है। अगर ये प्योर ब्रीड होती तो खान साहब ये अल्लाह को प्यारी हो जाती। 90% चांस है कि क्या होती, अल्लाह को ही प्यारी हो जाती। ये चूंकि क्रॉस का जानवर है तो टाइम या 3 टाइम की मिल्किंग करवा के मुकम्मल दूध करवा के देंगे, तो ये वो रिस्क फैक्टर है जो हम अपने एंड पे लेते हैं। अब ये जिस फार्मर के लिए ये जानवर लिया था, आपको क्या लगता है फार्मर ये जानवर लेगा? क्यों जी? मैं उसके जितने मर्जी तरले कर लूं, क्या वो लेगा? वो कभी नहीं लेगा, और ना हम उसको देंगे, ना ही हम उसको देंगे, क्योंकि हमने उसके जब पैसे लिए थे हमने उसको इंश्योर किया था कि अच्छा जानवर पहले दूसरे सूए का दूध की रिकॉर्डिंग करवा के अच्छी सेहत में देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिससे मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक केस आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। अब चूंकि ज़माना है क्रॉस ब्रेड की गायों का और ज़माना है प्योर ब्रीड की गायों का, तो ये एक ऐसा केस है जो गाय की तबाही निकाल देता है। ये क्रॉस ब्रीड की गाय है, बच गई है। अगर ये प्योर ब्रीड होती तो खान साहब ये अल्लाह को प्यारी हो जाती। 90% चांस है कि क्या होती, अल्लाह को ही प्यारी हो जाती। ये चूंकि क्रॉस का जानवर है तो ये ज़रा बर्दाश्त कर गया, लेकिन आप फिर भी देखें कि इसकी सेहत 75% ड्रॉप हो गई है। देख रहे हैं ना, आपको देखकर नजर आ रहा है कि अभी भी ये खुराक सही नहीं खा रही, मुकम्मल खुराक नहीं खा रही। इसकी अगर आप वखियां देखें, इसका मैदा देखें तो बिल्कुल खाली है। खाली है ना, ये जगह जो है ये देखें, ये बिल्कुल खाली है। जानवर चूंकि एक छोटे साइज का जानवर है, कोई बहुत बड़े स्टेचर का जानवर नहीं है, इसलिए जो है अभी तक ये डाउनर नहीं हुआ, बैठा नहीं। अगर ये कोई वलैती गाय होती, दूसरे या तीसरे सूए की, बहुत बड़े कद काट का जानवर होता, तो शायद हमें इसको उठाने के लिए चैन कुप्पी का ही इस्तेमाल करना पड़ता या ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता। ये चूंकि थोड़ी सी स्टेचर छोटा है, इसका दरमियाने कद का जानवर है, बॉडी वेट इसका थोड़ा है, इसलिए ये ऑक्सो करके अपने बॉडी वेट को बर्दाश्त कर रही है। लेकिन आप जो देखें कि जानवर के पल्ले कोई शय नहीं रह गई। अब ये जानवर जो है, इसका फेट क्या है, इस जानवर का मुकद्दर क्या है, ये इस पे बात करेंगे। इस जानवर की ट्रीटमेंट क्या है, इस पे बात करेंगे। और ये मसला क्या है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, आप जरा घुमाएं हिवाने पे, स्पेशली नीचे से हिवाना दिखाएं और इधर से घूमते आएँ और पीछे से इसका हिवाना मुकम्मल तौर पे क्लियर कर दें। ये अच्छी भली गाय 17 से 18 लीटर दूध दे रही थी। ठीक है जी, कितना जी? 17 से 18 किलो दूध कर रही थी, और इस पे हमें उम्मीद थी कि ये 23-24 लीटर दूध को हाथ लगा जाएगी। लेकिन आज इसके नीचे दूध कितना है, कितना है? 0। धारे हैं वो नीचे खाली कर देते हैं, मतलब बिल्कुल खत्म। क्यों भाई? उसके पेट में चीज ही कोई नहीं है। कुछ खाएगी तो दूध देगी ना। अब खा तो ये रही कुछ नहीं। सर ये मोबाइल आप बंद कर दें, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, उस पर हर चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, कर दे, इसमें आपको रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसमें देखें, बात काबिल गौर है, ना ये खा रही है ना ये दूध दे रही है। ये जो मसला बना है इसको कहते हैं टॉक्सिक मेस्टाइटिस। क्या कहते हैं? या जहरीला साड़ू कह रहे हैं आप। लोग ख्याल करते हैं कि शायद ये वनडे में जहर आ गया, उससे बन गया। नहीं, ये गलत है। इसका वनडे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक खास किस्म के जरासीम होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया एक खास किस्म के जरासीम है जो जब जानवर के हिवाने को के अंदर जाते हैं ना, तो ये कुछ होता है। अगर आप इसको हाथ लगा के देखें तो ये पत्थर बना पड़ा है, सख्त हुआ है। स्वेलिंग इसकी जो है ये बिल्कुल पत्थर है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, जब ये बैक्टीरिया, जब ये जरासीम जानवर के थनों में जाते हैं ना, तो ये जानवर के थनों में जहर पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? जहर पैदा करते हैं। अगर आप गौर से देखें, जानवर के हिवाने में
ब्लड की नालियां होती हैं ना, उन नालियों में ये जहर जज़ब होता है और फिर वो जहर जो है जानवर के पूरे जिस्म में फैल जाता है। सांप, उसका जहर अगर आप पी लेना तो कुछ नहीं होगा। सांप का जहर आपको तब नुकसान देगा जब वो आपके ब्लड में जाएगा, फिर खत्म कहानी। तो ये जो जहर है ना, जब ये जाता है ना खून की नालियों में, तो ये कुछ होता है आपके सामने। जानवर का सबसे पहले निशान क्या होगा, जानवर को ढेर सारा टेम्परेचर हो जाएगा, 104, 105, शदीद बुखार। जानवर ऐसे आपको लगेगा जैसे कि पता नहीं को दुनिया की कौन सी सारी बीमारियां इसको लग गई हैं। खुराक सिफर और हैवाने पे आपको ढेर सारी सूजन मिलेगी और पत्थर बन जाएगा। रात को जानवर का दूध है 8 किलो, 9 किलो, 10 किलो, दिन के टाइम 1 धार 2 धार। बिल्कुल कहानी ऐसे खत्म होती है जैसे कि आप शदीद तरीके से खत्म। ठीक है जी। अब इस सिचुएशन में क्या करना है, नंबर 1, अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो इस जानवर को अगर आप गौर से देखें तो इसका जो पिछला थाना इफेक्ट हुआ है और शदीद इफेक्ट हुआ है, ये जो अगला थाना है ये भी इफेक्ट हुआ है, 2 थाने इसके इफेक्ट हुए हैं। या आप एक काम कर लें, जो इसकी एक बाई है वो पूरी डिस्टर्ब है, जो परले साइड वाले 2 थाने हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस 2 थानों के इफेक्ट होने की वजह से परले 2 थान जो है कुछ नहीं कर रहे, कुछ दूध नहीं दे रहे। अब आपने करना है क्या है, इसका इलाज कैसे होता है। नंबर 1, जानवर को हर घंटे 2 घंटे के बाद उसके थन को खाली करते जाएं। क्या करना है जी, हर 1-2 घंटे बाद थन को खाली करते जाएं। आपने 10 से 12 दफा जो है 24 घंटे में जानवर के थन को खाली करना है। अगर थन में बिल्कुल धार नहीं आ रही तो नॉर्मल से लाइन लेके जानवर के थनों में चढ़ाएं, कितना चढ़ता है, और बाद में खाली कर दें। जितना इसकी धारें मारेंगे उतना बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, उतना जानवर पे लोड कम होगा। एक बात, एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शन है वो गोश्त के रास्ते भी देंगे, नीचे थनों के रास्ते भी एंटीबायोटिक देंगे ताकि बैक्टीरिया खत्म हो। बैक्टीरिया खत्म होगा, जरासीम खत्म होगा, तो जहर जो पैदा कर रहा है उसकी मिकदार कम हो जाएगी। अब नंबर 3, जो जहर उसके जिस्म में फैल गया खून की नालियों में, अब इस जहर का क्या हल करना है। याद रखें कि अल्लाह की जात ने इंसान के जिस्म में 2 गुर्दे अता फरमाए। इन गुर्दों का काम क्या है कि ये आपके खून को फिल्टर करते हैं। तो हमने क्या करना है कि गुर्दों के एफिशिएंसी को, गुर्दों के काम को बढ़ाना है। बार बार पेशाब करे जानवर ताकि जल्दी जल्दी खून फिल्टर हो। अब बार बार पेशाब करने के लिए इस जानवर को हम पेशाब आवर टीके और साथ में जानवर को हम ड्रिपिंग करेंगे, उसको बोतल्स लगाएंगे, ड्रिप्स लगाएंगे, फ्लूइड थेरेपी करेंगे। जितना ज्यादा फ्लूइड थेरेपी करेंगे उतना ज्यादा जानवर को पेशाब आएगा, और पेशाब आवर टीके भी लगाए जाते हैं ताकि जानवर बार बार पेशाब करे। जितना ज्यादा पेशाब करेगा उतना ज्यादा खून फिल्टर होगा, उतना ज्यादा उसके खून से जो जहरीले मादे हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। बात समझ रहे मेरी आप। उससे आप देखेंगे कि जानवर का थोड़ा सा जब जहर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा जानवर एक्टिव हो जाएगा, जानवर का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। अब इस वक्त इसका टेम्परेचर कंट्रोल में है, अब ये टेम्परेचर हाई नहीं कर रही, ठीक है। ये थोड़ा बहुत खुराक भी खा रही है, अभी उस लेवल पे खुराक नहीं गई जिस पे जानी चाहिए, उस पर लगेंगे अभी मजीद 10 दिन। अब ये ड्रिपिंग जो है ना, हमारे यहाँ मसला ये है कि ड्रिप एक लगा के बस अल्लाह खैर सल्ला। इस केस में एक ड्रिप से कुछ नहीं होने वाला। इसको 6-7 ड्रिपें सुबह, 6-7 ड्रिपें शाम, 10-12 ड्रिपें इसको लगेंगी दिहाड़ी में, फिर जाके इसकी कहानी पूरी होगी। और जो वलैती गायें हैं उन चूंकि साइज बड़ा है, हम उनको 10 सुबह 10 शाम लगाते हैं ताकि जानवर जो है उसके बॉडी को क्लियर किया जा सके। बाकी जो ट्रीटमेंट है वो इलामात की बुनियाद पे है। बुखार है तो हम बुखार के टीके लगाएंगे, कमजोरी है तो हम कमजोरी के लिए मल्टी वाइटामिन देंगे, फ्लूइड थेरेपी करेंगे, वो हम उसके साथ साथ चलाएंगे। अब इसकी रिकवरी में क्या होगा, क्या जानवर की ये हैवाने की सोजिश बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्या जानवर का दूध बन जाएगा। तो जनाब बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि जानवर की स्वेलिंग 50-60% उतर जाती है, 100% फिर भी नहीं उतरती। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है कि जानवर के थान से धारे, दूध मिक्स पानी ऐसे आनी शुरू हो जाती है। हल्का दूध जैसे पानी मिला दूध होता है ना, ऐसे आना शुरू हो जाएगा, चंद धारें होंगी। अगर तो ये हो जाए
तो फिर समझें कि आप लकी हैं, आपका ये जानवर अगले सूए में थन पूरा कर जाएगा। आप में से किसी को धार मारने आती है? हाथ पे धार मारेंगे इसकी तरह, आएंगे जरा, आ जाओ, आए, शाबाश। हल्की सी धार मार दें हाथ पे, इसने टांग मारनी, इसको तकलीफ होगी, बोल रहे एहतियात से करना है, ठीक है। चलें, पकड़ ले, कुछ नहीं रहती, पकड़ ले, शाबाश शाबाश, हाथ पे धार मारे, शाबाश शाबाश, दिखाएं जी, वी आर लकी, ठीक है जी। आप पिछले थान की मारे, आप पिछले थान की, जो पिछला है, चले बहुत एहतियात से, शाबाश, मैंने काबू कर लिया, शाबाश शाबाश। ये इसकी ना, ये जो जगह है ये वाली, अब ये देख लें जी, ये अभी भी इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। अब इस केस में चूंकि इसकी एक पूरी बाइट डिस्टर्ब हो गई है, इस सूए में फुल रिकवरी करने के बाद, मुकम्मल ठीक होने के बाद, इसके 2 थन ही दूध दे सकेंगे। लेकिन दूध कितना आएगा? 2.5-3 किलो सुबह, 2.5-3 किलो शाम, सूआ पूरा डिस्टर्ब। इसको दोबारा गबन करना पड़ेगा। दोबारा गबन करने के बाद दोबारा इस जानवर को 1 साल वेट करने के बाद बच्चा लेना पड़ेगा। और जब नेक्स्ट लैक्टेशन में बच्चा देगा, जो इसकी थनों की हालत है, एक थन तो कवर हो जाएगा, लेकिन जो पिछला थन है वो कवर होता नजर, तो ये हमें लग रहा है कि तिलड़ हो गई। क्या हो गई? ये तिलड़ बन गई। ये बिल्कुल ठीक ठाक जानवर, जबरदस्त कैटेगरी का जानवर, लेकिन आपके सामने एक मसला बना और जानवर की तहस नहस फिर गई। लाखों का जानवर इस वक्त, आज सिर्फ इसका कसाई का रेट है, कसाई का दिल करे 60,000 दे रहे, 50,000 दे रहे, हम इसको क्या करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। हम इस जानवर को खिला पिला के जब ये थोड़ा सा अपना बॉडी वेट मेंटेन कर लेगा, हम इसको कसाई के हवाले कर देंगे। जब इसके ब्लड में से एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाए, जब इसकी खुराक बेहतर हो जाए, तब इसका गोश्त खाने के लायक होगा, तब इसको हम कसाई के हवाले कर देंगे, क्योंकि अब ये प्रोडक्शन वाला जानवर नहीं रह गया। तो जब हम कहते हैं ना फार्मर को कि यार हम जानवर तैयार करके देंगे और यहाँ पे आपको उसकी 2 टाइम या 3 टाइम की मिल्किंग करवा के मुकम्मल दूध करवा के देंगे, तो ये वो रिस्क फैक्टर है जो हम अपने एंड पे लेते हैं। अब ये जिस फार्मर के लिए भी ये जानवर लिया था, आपको क्या लगता है फार्मर ये जानवर लेगा? क्यों जी? मैं उसके जितने मर्जी तरले कर लूं, क्या वो लेगा? वो कभी नहीं लेगा, और ना हम उसको देंगे, ना ही हम उसको देंगे, क्योंकि हमने उसके जब पैसे लिए थे, हमने उसको इंश्योर किया था कि अच्छा जानवर पहले दूसरे सूए का दूध की रिकॉर्डिंग करवा के अच्छी सेहत में देंगे। अब ये जो नुकसान है, ये जितना भी है 3, 4, 5, 6 लाख का नुकसान, ये टोटल हम बियर करेंगे। तो ये वो रिस्क फैक्टर है जो हम और हमारी टीम यहाँ पर इन जानवरों के साथ लेती है। और ये लाइफ स्टॉक के अंदर याद रखें, ये चीज़ें कॉमन है। फार्म पे जानवर का बच्चा फेंक देना, जानवर का टांग से लंगड़ा हो जाना, जानवर को मेस्टाइटिस आ जाना, ऐसी को बीमारी आ जाना, जानवर को फेफड़ों का मसला बन जाना। इवन के एक दफ़ा तो यहाँ पर एक जानवर की टांग भी जो है ना वो स्लिप होकर टूट गई थी, और एक दफ़ा एक जानवर ने टोड मारी थी एक जानवर को, उसकी टांग टूट गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लाइफ स्टॉक के अंदर ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं। और ये लोगों को लगता बहुत आसान है। एक बंदे ने मैसेज किया कि जी इन्होंने तो अजीब काम शुरू किया, 25-30 दिन तक जानवर अपने पास रखते हैं, 25-30 दिन का दूध तो खुद पी जाते हैं, तो बाद में फार्मर के हवाले कर देते हैं। तो उनसे अर्ज ये है कि ये देखें, ये 25-30 दिन का दूध आप पे आ जाए, कहानी खत्म। क्यों जी? 25-30 दिन का दूध आप पे आ जाए। आप यकीन करें कि व्यापार में ना, जानवरों के व्यापार में प्रॉफिट कैसे है। अगर हम चाहते हैं ना कि दिनों में कमाई करें और दिनों में हम छतों पे चढ़ जाएं, नीचे लैंड क्रूजर आ जाए, उसका एक ही हल है, जानवर लाओ, एकड़ा लगाओ, 3-4 टाइम का दूध रोको, अगले के हवाले कर दो, वो जाने उसका काम जाने। ठीक है जी? एक बंदा हमसे जानवर ले गया, जब वो जानवर ले गया ना, तो उसको जाके लोगों ने कहा जा टूट ठोक गया, बड़ा महंगा डंगर ले आया, पाकिस्तानी कौम। हमने राय तो देनी होती है, जैसे कुर्बानी पे जानवर लेके आते हैं ना, 2 बंदे ऐसी सोची जाना बहुत महंगा लेके आए, हाथ हो गया जी। हर बंदे बता के सही ले लिया ना। हमारी कौम का शौक है, हम चाहते हैं लोगों में कहें क्या परचेजिंग किया, हाँ क्या बात है जी, और हम आपस में कहते हैं लो ठोक गया। वो फार्मर को इतना परेशान किया, उसको वाकई लगा वो ठोक गया। ठीक है जी? उसने जनाब अगली दफा आओ देखा ना ताओ देखा, मंडी खुद पहुंच के जानवर ले आया। ठीक है जी? अब जानवर वो ले आया तो मुझे उसका हफ्ते 10 दिन बाद मैसेज आया कि सर वो जानवर मैं मंडी से लेकर आया हूँ, तो अब वो ना खा पी रहा है, ना उसके नीचे दूध है।
तो मैं कहा सारी अब आपने ये चस लिया तो थोड़ा बर्दाश्त तो करें ना आप। मंडी के जानवर आपको इतना जलील करते हैं कि कह लो कि जितना कोई दुश्मनी तो नहीं होती भाई, इनके साथ ज्यादती बड़ी होती है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा सालम मंडी ले गया, मिसाल दे रहा हूँ, बल्कि सालम से छोड़ने पहले गोजरा पहुंचे, बंदा गोजरा मंडी जानवर ले गया, मंगल को लगती, उसने जानवर का दूध रोका, मंडी गया, रेट नहीं लगा, उसने मिल्किंग कर ली, अगले दिन वो पहुंच गया सालम मंडी, फिर दूध रोका, थान में चावल दिए, एल्फी लगाई, वहां पर दूध जानवर नहीं बिका, वो पहुंच गया हफ्ते को मानक मोर मंडी। वो पता नहीं जानवर, हमने खुद ये विटनेस किया, कई जानवर जो हमने सालम मंडी देखे थे वो अगले हफ्ते हमने वही जानवर मानक मोड़ मंडी देखे। तो वो जानवर जब भी मंडी आएगा उसके साथ सारी रूटीन वो होगी, 2-3 टाइम का दूध रोका जाएगा, उसके थनों में चावल डाला जाएगा और उसके ऊपर एल्फी लगाई जाएगी। इतना जुल्म करने के बाद जब आपके पास जानवर फार्म पे आता है तो वो आपको 15 दिन जलील करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप यकीन करें, हमारी टीम मौजूद है, जब भी फार्म मंडी से जानवर लेके आते हैं ना, पहले 10 दिन हमारी सही कुश्ती होती है उसके साथ, कभी ये कर कभी वो कर। और हमारी चूंकि टीम मौजूद है, हम दिन में 2 दफा क्या 3 दफा भी ड्रिपिंग कर सकते हैं। हमने कौन सा किसी डॉक्टर को बुलाना है या हमने किसी डॉक्टर को कौन सा फीस देनी है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई ये केस है, आपने सुबह शाम डॉक्टर को 10-10 ड्रिपें लगवानी है, तो अव्वल तो डॉक्टर साहब आपके पास 10 ड्रिपें लगवाने के लिए जो पूरा 1.5 घंटा चाहिए, रुकेंगे क्या? आपके पास इतनी फीस है कि डॉक्टर को सुबह शाम दे दें? दूसरा सवाल, और इस पे ढेर खर्चा, फिर सबसे बड़ी बात ये इतना बड़ा रिस्क। वो फार्मर मुझे कहता कि डॉक्टर साहब मुझसे गलती हो गई है, मुझे अंदाजा नहीं था, बस लोगों ने परेशान किया और मैं ले आया। बहरहाल जी ये केस समझ आ गई। इस केस का फेट कसाई, टोटल लॉस बेयर करेंगे। हमारा मकसद ये है फार्मर को अच्छा जानवर देना, जो हमने उसके साथ विटनेस किया। ठीक है जी, समझ आ गई। इसको कहते हैं टॉक्सिक पेस्टिसाइड ट्रीटमेंट, आपसे डिस्कस हो गई। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।